रायपुर शहर में धरना स्थल पर प्रदर्शन के लिए नई गाइडलाइंस पर सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने सरकार पर आंदोलन करने वाले लोगों की आवाज दबाने का आरोप लगाया। बीजेपी जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि सरकार चाहे जेल में डाल दे, लेकिन बीजेपी धरना प्रदर्शन शहर में ही करेगी। कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी अपने प्रदर्शन और रैलियों में 100 लोग भी नहीं जुटा पा रही और इसीलिए वो शहर में आंदोलन की सोच रहे होंगे। दरअसल रायपुर शहर के बूढ़ा तालाब के सामने धरना स्थल पर केवल 100 की संख्या में प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकेंगे। इसके लिए प्रशासन से विधिवत अनुमति भी लेनी होगी। किसी भी प्रकार की रैली या फिर जुलूस की अनुमति यहां पर नहीं होगी। इससे ज्यादा संख्या रैली जुलूस के लिए नया धरना स्थल अब नवा रायपुर में होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ यह हल करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी, संघर्ष करेगी और हम तो देंगे। 16 तारीख को धरना भी देंगे, शहर में प्रदर्शन भी करेंगे। संभव हुआ तो मुख्यमंत्री के बंगले का घेराव भी करने जाएंगे। रोक ले पुलिस, लाठी गोली चलाए जिलाधीश, हम लोगों को जेलों में ठूस दे, लेकिन हम सड़क पे उतरेंगे संघर्ष। समझता हूँ इसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का ये बोलना कि हम सिर्फ नया पुराने धरना स्थल में करेंगे, दरअसल भारतीय जनता पार्टी जब से विपक्ष में है 100 से अधिक आदमी तो एकत्रित ही नहीं कर पाई, तो उनको नया रायपुर जाने की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी। इसीलिए वो बोल रहे हैं पुरानी जगह में करेंगे। रही बात कानून की, तो कानून सबके लिए है, कानून का पालन सबको करना चाहिए और अनुमति का नियम तो बहुत पुराना है। धरना प्रदर्शन आंदोलन करने की अनुमति लेने का नियम तो 2007 में रमन सरकार ने बनाया था, उसका आज तक फॉलो किया जा रहा है। सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए। सत्यप्रकाश, सरकार की तरफ से जो नए आदेश जारी किए गए थे धरना प्रदर्शन को लेकर, उस पर पहले हमने सियासत देखी, लेकिन अब बीजेपी कांग्रेस में जो ये सियासी पलटवार हम देख रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि 100 से ज्यादा लोग तो आप धरना प्रदर्शन में इकट्ठा नहीं कर पाते, आप इसी वजह से पुरानी जगह पर आंदोलन करना चाहते हैं। यानी कि अब ये जो मुद्दा है वो कहीं और भटकता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बीजेपी राजनीतिक तौर पे जो पहले नियम कायदों के साथ साथ आदेश निकाले गए थे धरना प्रदर्शन को लेकर, उससे अभी जो ये निर्णय लिया है रायपुर जिला प्रशासन ने कि नवा रायपुर में अगर 100 से अधिक क्षमता होती है और रैली जुलूस निकालना होता है तो नवा रायपुर में अब धरना स्थल होगा, उससे कोरिलेट बीजेपी कर रही है कहीं ना कहीं। और उससे कोरिलेट करने के साथ साथ बीजेपी सरकार पे निशाना साध रही है और ये कह रही है कि ये जो लोग आवाज उठाया करते थे, जो लोग आंदोलन किया करते थे सरकार के खिलाफ, जिसमें बीजेपी भी विपक्ष के नाते शामिल है, उसकी आवाज दबाने की कोशिश है। और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि चूंकि धरना स्थल का जहां तक बदलने का सवाल है, वो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था, उधर से जो लोग गुजरते थे। और प्रशासन भी ये कह रहा है कि चाहे सराफा एसोसिएशन की बात करें या चेंबर ऑफ कॉमर्स की बात करें या दूसरे कई सारे संगठन वहां से धरना स्थल को हटाने की मांग करते थे और इसलिए शांतिपूर्ण 100 लोगों के प्रदर्शन के अलावा बाकी जो रैली जुलूस होगा उसके लिए नवा रायपुर चिन्हित किया गया। मतलब अपने अपने तर्क जरूर दिए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच में ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है कि नवा रायपुर में जब धरना स्थल रहेगा 100 से अधिक लोगों के लिए, वहां पे प्रदर्शन रैली और जुलूस की अनुमति होगी, तो शहर से वो करीब 20-22-24 किलोमीटर दूर है। ऐसे में फिर वहां पे क्या लोगों की उपलब्धता होगी, क्या कुछ रहेगा। अगर राजनीतिक कोई रैली और जुलूस होता है तो वैसे में बीजेपी के सामने निश्चित तौर पे विपक्ष है बीजेपी, तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती रहेगी वहां पे बड़ी भीड़ इकट्ठा करना, चूंकि वो शहर से दूर जो है वो स्थित है। तो ऐसे में राजनीतिक तौर पे जरूर कांग्रेस पार्टी तंज भी इस मसले को लेकर कस रही है। मतलब ये पूरा मसला जो है वो कहीं ना कहीं अब बड़ा राजनीति का विषय बनता हुआ फिलहाल दिख रहा है छत्तीसगढ़ में। शुक्रिया सत्यप्रकाश अपडेट्स के लिए। तो देखिए, राजनीति का विषय बन चुका है लगातार जो आंदोलन को लेकर नए आदेश जारी किए गए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।